आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एकेडमी पर। और आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग नंबर या फिर आवर्ती संख्याएं। अब ये होती क्या है, मेन बात ये है कि ये होती क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं ये होती क्या है। ये वह संख्याएं होती है जो दशमलव के बाद एक पैटर्न में रिपीट होती है या उनकी आवर्ती होती रहती है। आवर्ती मतलब होता है दोहराई जाती है। वो एक डिजिट हो सकती है, वो डबल डिजिट हो सकती है, वो ट्रिपल डिजिट हो सकती है, वो 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसे ऑन हो सकती है। लेकिन एक सेट पैटर्न के थ्रू वो होगा क्या, वो फिक्स होगा या एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा या डबल डिजिट नंबर बार बार रिपीट होगा या ट्रिपल डिजिट नंबर बार बार रिपीट होगा। ये होती है। आते देखते हैं रिपीट नंबर हो कैसे जाते हैं। अगर 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट में तो आता क्या है, देख लीजिए यहां से आएगा 0.3333 और जब तक दिल चाहे तब तक आप इसे लिख सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस आपका अपना टाइम वेस्ट होगा। तो हम करेंगे क्या, यहां से किया क्या जाता है, देखा गया कि अगर ऐसे कभी नंबर मिलते हैं तो जहां पर ये नंबर रिपीट होना शुरू होता है 3 ही देखिए आगे रिपीट होता चला जा रहा है, तो हम इसे ड्रॉप करके लाते हैं। करते क्या है, यहाँ पे हम इसे लिखते हैं 0.3। अब ये तो वैल्यू 1/3 की नहीं होगी 0.3, तो इट मींस जो हमने ये रिमूव किया है इसको भी हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा और किस अकॉर्डिंग शो होगा, बस यही एक मेन पैटर्न है। यहाँ पे इस चीज को होल्ड कराने के लिए कि हाँ ये भी है, इसके जो भी डिजिट नंबर रिपीटिव होता है उसके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं या आपका एक बार टाइप का लगा देते हैं रेखा, उसे हम बार पढ़ते हैं जैसे ये। अब क्या हो गया कि 1/3 को अगर हम लिखें तो ये है रिकरिंग नंबर और यहाँ पे याद रखिएगा जो नंबर रिपीट होता है उसी पर ये बार होता है, आप इसे यहाँ तक नहीं लगा सकते, ये अलग हो जाएगा मैटर की ये है क्या, ये केवल यहाँ पे जो नंबर या जो डिजिट रिपीट होगी आप उसी पर ये वर्क करोगे। ये बात कर लेते हैं 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार। और जिन लोगों को ना पता होगी सर ये कैसे आया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, याद रखिएगा मैथ्स बेसिक पर है। अगर मैथ्स की बेसिक्स फंडे क्लियर हैं आपके तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस आपके बेसिक्स ही मजबूत करते हैं, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे। आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाया, यहाँ 10 बच जाएगा टेबल, 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 एंड सो ऑन। जितनी बार 0 बढ़ा उतनी बार आपका 3 3 आएगा। यही चीज उठ के यहाँ लिखा। अब मेन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता 1/3 को आप रिकरिंग नंबर चेंज कीजिए। आपके यहाँ आता है इस रिकरिंग नंबर को आप फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। ये तो हो गया, हमने फ्रैक्शन टू रिकरिंग नंबर चेंज कर लिया। ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, प्रूफ करने के लिए कि आप इससे ये आएगा। आते हैं उलट के देखते हैं होगा क्या। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 0.3 बार, इसको कहता है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन या फिर भिन्न में बदलो। अब किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। 0.3 बार को भिन्न में बदलना है। आइए देख लेते हैं होगा क्या। यहां से भी बिल्कुल एक सिंपल सा फ्रैक्शन है, उससे पहले एक बेसिक और है, छोटा है, वो भी जान लेते हैं। अगर आपका कहीं पर 0.3 लिखा हो, कहीं 0.3 बार लिखा हो, दोनों में चेंजेस हैं। अगर आपका 0.3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये आप जैसे ही ये पॉइंट हटाएंगे इससे जितने नंबर होंगे पॉइंट के बाद उतने 0 होंगे और उससे पहले 1 लगा दिया जाता है। पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0 और 1 उससे पहले बढ़ा दिया जाता है वैल्यू बताने के लिए। तो ये क्या होगा 3/10, बट इसकी वैल्यू 3/10 कभी नहीं होगी। 0.3 बार की वैल्यू 3/10 नहीं होगी। होगी क्या, वो यहाँ देख लेते हैं।
वहां इसलिए कर लिया कि नहीं तो माइंड में सेटअप चल रहा है, सब्जी पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है। वहां पे वो है कि इट मींस ये 10 का टेबल जीरो बढ़ाने के बाद फुल्ली डिवाइडेड हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ है, बार बार रिमाइंडर हो रहा था, बार बार हम जीरो बढ़ाते और एक्सीड करते जा रहे हैं, बट यहाँ नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बार को रिमूव करेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने टाइम्स हम डिनोमिनेटर में या हर में 9 बढ़ाएंगे। क्या है, वहां 0, यहाँ क्या होगा 9। इट मींस ये क्या होगा 3/9। अब 3/9 ये अंश और हर में एक रूल काम करता है, कभी भी कॉमन आपका नंबर, कॉमन मल्टीपल नंबर इसमें नहीं होना चाहिए, सह अभाज्य नंबर वहां अवेलेबल नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या अंश या हर में। तो यहाँ क्या है 3 और 9 की आपस में डिविजिबिलिटी है, किससे है 3 से है, हम कट करेंगे 3 1 जा 3 तो 3 जा 9, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। देख लीजिए जहां से हमने कन्वर्ट करके यहाँ ले गए, फिर इसी चीज को कन्वर्ट करके हम फिर से फ्रैक्शन में लाए। अच्छी बात यही है मैथ्स की कि अगर आप एक रूल से एक टाइप से दूसरे टाइप में जा सकते हैं तो दूसरे टाइप से भी फर्स्ट टाइप में जरूर आ सकते हैं, तभी आपके फंडे क्लियर होंगे। ये केवल समझाने के लिए किया गया था। आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फिर बड़े क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे। आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम यही चीज 0.27 बार ले लें तो क्या होगा, वहां सिंगल डिजिट पर बार लगा था, यहाँ पर डबल डिजिट पे बार लगा है, तो आप क्या करोगे, सेम फंडा सेम रूल, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि बार लगा है। आप क्या करोगे 27 जो बार था कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पे है, तो आप इस बार हटा के 2 बार 9 लिखोगे और ये पॉइंट भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 27/99। अब आप फिर से वही चेक करोगे क्या डिविजिबिलिटी अवेलेबल है बोथ में, हाँ 2799 3 की डिविजिबिलिटी अवेलेबल है। क्या उससे भी बड़ी डिविजिबिलिटी अवेलेबल है, हाँ है, क्योंकि 7 और 2 9 और ये 9 9 का है तो होगा ही, तो 9 है, 9 से कर लेते हैं, 9 3 जा 9 1 जा 9 1 जा, इट मींस ये क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। इट मींस 0.27 बार को आप क्या लिख सकते हैं 3/11 लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन और देखते हैं 0.293 बार आ जाते हैं, ये भी कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। अब की बार क्या होगा, हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.293 बार, इट मींस 3 डिजिट पर बार है, तो क्या होगा, क्या कोई रूल चेंज होगा, कभी नहीं, केवल आप सेट पैटर्न के थ्रू इस पर काम करेंगे। और वो सेट पैटर्न है क्या कि जितने भी डिजिट पर बार है दशमलव के बाद, उसके लिए आप क्या लिखोगे 999। याद रखिएगा बार बार मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी थोड़े बहुत बदलाव होंगे इसमें, तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैंने पहले कहा है कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर पर बार हो उतने टाइम्स आप क्या लिखोगे 9 और 9 लिखोगे। तो आप क्या करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट हटा दिया, कितना हो गया 293/999। क्या डिविजिबिलिटी अवेलेबल है किसी ऐसे नंबर की जो इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में ही कट कर सके, क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो उसे कट कीजिए और नहीं है तो उसे एज इट इज रिलीज कर दीजिए। देखते हैं क्या है 293 3 की डिविजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, आ जाते हैं, चलिए नहीं अवेलेबल है, होगी तो कट कर लिया जाएगा, वैसे अभी तो नहीं दिख रही है, नहीं आ जाते हैं क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी है या फिर 1 से नहीं है, ये डिजिट होगा आपका, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 293/999, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। इसी में अगर ये चीजें क्लियर हो चुकी है, हमने देखा सिंगल डिजिट पे है, डबल डिजिट पे है, ट्रिपल डिजिट पे है, आगे 4 डिजिट पर भी हो तो आपने इसमें कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट रिलीज कीजिए, उसके बाद 9 देखिए डिविजिबिलिटी है तो डिवाइड कीजिए, नहीं है तो डिजिट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लेवल और अब चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। अगर एक चीज और हम कन्वर्ट कर लें, अगर हम कह दें कि ये
आपका 0.03 यहां पे बार लगाओ, पहला क्वेश्चन। लेकिन कंपैरिजन पे क्वेश्चन जरूर किया कीजिए कि ऐसा हो तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है, आपको पता है, मालूम होता है कि हाँ ये चीज ऐसे ही सॉल्व होगी, बट आप सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उसमें एक माइनर सा डिफरेंस वो पैदा कर देते हैं। आइए देखते हैं, फिर से बात करते हैं। यहाँ लिखा 0.03 बार और यहाँ लिखा हुआ है 0.003 बार। आ जाते हैं, अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.3। क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। क्या इस दिनों में क्वेश्चन में फर्क है? कंपैरिजन क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है कि क्या हो, ऐसा हो तो। अभी इसी चीज को और कन्वर्ट कर लेंगे, इन दो क्वेश्चंस को और हटाएंगे। आ जाते हैं, अब यहाँ पे तो हमने देखा था कि इसको हटाया 1 हटाया सीधे 9 आ जाएगा। ओके, ये तो अच्छी बात थी, हमने सीख लिया। और डिविजिबिलिटी है तो कट भी कर लिया, 3 1 3 3 9 1/3। अब देखिए हमने बेसिक क्लियर कर चुके हैं, मेरा 1 लाइन में सॉल्यूशन होगा। फिर बात करते हैं इस पैटर्न की। अब यहाँ पे आप सोचोगे यार ये तो 0 है, क्या करें, 0 के लिए 9 बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं? बट हमने कहा था कि लैंग्वेज ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप जो लैंग्वेज यूज करते हो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगर देखो सिंपल सी बात है, 0.03 बार कितने डिजिट पर बार है? मैंने पहले कहा था जितने भी डिजिट पर बार होगा उतने टाइम्स आप 9 बढ़ाएंगे। तो क्या यहाँ 0 पर बार है कि नहीं है? है। तो आप क्या करोगे, इसको हटाओगे और उतने टाइम्स 9 लिखोगे, तो इट मींस 3/9 हो जाएगा। और फिर डिविजिबिलिटी अगर अवेलेबल है 0.3, तो 0 किसी नंबर से पहले लिखना उचित नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी जब लोग छोटी क्लासेस में थे, 10 में से नंबर मिलते थे या 20 में से नंबर मिलते थे, तो टीचर क्या करते थे, जैसे 20 के आउट ऑफ नंबर था, अगर वो 6 नंबर देती थी तो यहाँ 0 जरूर बढ़ा देती थी। क्योंकि हमने वो थोड़े से शैतान हुआ करते थे, पता लगे घर में दिखाना है, अगर वो 0 ना हो हमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ 1 लिखने में ये क्या हो जाएगा, 6 का 16 हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि अगर यहाँ जब इसी नंबर में शो करते हैं कंपैरिजन में, तो 0 बढ़ा लिया जाता है डबल डिजिट के नाते। नहीं तो ये अपने आप में पूरा है, यहाँ 6/20, इट मींस आपको आउट ऑफ 20 में से 6 नंबर गेन हुए हैं। लेकिन भाई है ना, हम लोग शैतान भी तो हैं, यहाँ 16 कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसी चीज को बचने के लिए 0 लगा दिया जाता है। और 0 ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी वैल्यू पर। यहाँ सब डिविजिबिलिटी है, 3 1 3 3 3 9 3 9, इट मींस 1/33। यस, ये आ जाएगा आपका आंसर, इसका सेकंड वाला। इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, फिर वही चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि कितने भी दशमलव बाद काउंट कीजिए, कितने नंबर पर आपका बार अवेलेबल है उतने टाइम्स आप 9 बढ़ाएंगे। तो आपने देखा 3 पर है तो आप फटाफट 1 2 3 पॉइंट हटाए, इट मींस 3/999। क्या डिविजिबिलिटी, हाँ 3 की 3 1 3 3 3 3 3 3, इट मींस 1/333। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी वैल्यू 1/3, इसकी भी वैल्यू 1/3 और इसकी भी वैल्यू 1/3 ला देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता है कि ये चीजें कभी कभी अधूरा ज्ञान होता है, वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पे 0 की भी वैल्यू है, इट मींस 99 जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। डाउट था ये आपका, वो हमने क्लियर कर दिया। अब आगे आ जाते हैं, एक चीज और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप बढ़ाते जाएंगे और कुछ खास नहीं करना है इस टाइप में, हमें केवल टाइप्स की अवेलेबिलिटी ही यूज करनी है और कुछ खास नहीं। अब तक हमने कहा कि दशमलव बाद जितने भी नंबर हैं उसमें अगर बार लगा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे आपका कि उन क्वेश्चंस को हम लिख लेंगे और उस चीज को 9 बढ़ा दें। अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करोगे, मेन प्रॉब्लम तो ये भी है, आते हैं उसके लिए भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, छोटा सा ही है, अब थोड़ा सा चेंज होगा। 0.234 और बार है ओनली 2 नंबर्स पर, बार है ओनली 2 नंबर्स पर। कौन कौन से, 0.234 पर बार है। अब चेंजेस क्या होंगे, बस यही देखना है।
फर्स्ट थिंग हमने ये बोला था स्टार्टिंग में ही कि जितने नंबर्स पर बार है, इसको 2 वे में करते हैं, हम इसे 2 वे में देखते हैं, फिर एक साथ मर्ज करेंगे। अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 नजर आ रहा होगा। 0.2 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, उस 0 को वैल्यू देने के लिए 1 बढ़ाएंगे, ये मींस हो जाएगा कितना आपका 2/10। अब फिर इसकी बात करते हैं, मान भूल जाते हैं कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3/4 था, तो आप क्या करते हैं, इसे हटाते आप बार को और करते क्या, 34 अपॉन कितने पर बार है, 2 पर। अब इन्हीं चीज का, अब देखो इन दोनों चीजों का मर्ज है, इन चीजों का क्या है, मर्ज है। होगा क्या कि इस 2 के लिए आपको 10 बढ़ाना पड़ेगा, इस बार वाली संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम्स 9 बढ़ाना पड़ेगा, यही तो। अब क्या करना है, फिर वही चीज अगर इसे मर्ज करके ले जाओगे तो यहाँ क्या होगा, 10 और 9 90 का मल्टीप्लाई होगा, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 99 10 990 होगा। इट मींस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए आप क्या करोगे, सीधे 99 बढ़ाओगे, और जितना बार से दशमलव के बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी बार आप 0 बढ़ाओगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही डिजिट ऐसी है जिस पर बार नहीं था, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 234, ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 990। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है, इतना ही आसान नहीं है, इसलिए कहा था इसमें एक थोड़ा सा चेंज और है कि जिस संख्या पे बार नहीं था वो संख्या ऊपर न्यूमरेटर या अंश में से घटाई दी जाती है। तो किस पर बार नहीं था, 2 पर, तो क्या करोगे आप, इसमें से घटाओगे भी। घटाने का क्या मतलब, आ जाते हैं, घट के कितना आएगा, 232 बटे में 990। क्या कोई डिविजिबिलिटी अवेलेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट की डिजिट एक सम नंबर है और 0 है। इट मींस 2 की डिविजिबिलिटी तो अवेलेबल है, कंफर्म है। क्या उससे बड़े नंबर की भी है, 6 आ जाते हैं हम 3 से देख लेते हैं, फिर 2 से देख लेते हैं, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 4 8, रिमाइंडर आया 9, 1 आया, सॉरी 19 हो गया, 2 9 18, 1 आया, 2 5 10। अब क्या है डिविजिबिलिटी, 3 की का डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो क्या हो जाएगा, 9 2 11 26, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो किसी से डिविजिबल नहीं है। इट मींस कितना हो जाएगा आपका 116 अपॉन 495। आपका ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका कि 2.34 बार था, 116 बटे 495 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। किसी डिविजिबिलिटी अवेलेबल है, कोशिश की जा सकती है किसी से, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा सेम और कोशिश करते हैं रिपीट करने के लिए। 0.3524 पे बार, 0 पॉइंट हमने कहा 0.3524 पर बार। आइए कंपैरिजन में करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं होगा क्या। अब फिर देखिए फंडे क्लियर करते रहिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, आ जाता है इस समय काफी एग्जाम्स में है, कभी कभी यूपीएसआई में भी मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, उसमें भी अवेलेबल है। टेट सीटेट सुपर टेट के क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भरे पड़े हैं, हम लोग 5-6 बार मैंने इस चीज को देखा, प्रैक्टिस सेट में भी देखा है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा कि ये क्वेश्चन फिक्स है। सुपर टेट स्पेशली यूपीटेट, आपका यूपीएसआई, यूपीपी के जितने पेपर हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। एसएससी और उनके क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, 10+2 में क्वेश्चन कई बार देखेगा, लेकिन थोड़ा सा रूट बढ़ाकर, उसमें थोड़ा सा एक लेवल अप है, वो बिल्कुल एंड तक हम उसे भी कवर कर लेंगे एनी हाउ। आ जाते हैं, अब वही फिर वही चीज, सेम चीज रिपीट होगी।
कि फिर वही लैंग्वेज वाली एक चीज है 0.3524 पर बार, जितने पे भी बार था उतने टाइम्स 9, जितने पर बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है 2, कौन सी सब कौन डिजिट है वो दोनों 3 और 5, उसके लिए आप क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम्स बढ़ाएंगे जितने टाइम्स पे वो नहीं है, 2 और टाइम्स पे नहीं है तो आप इसे क्या करोगे 2 बार बढ़ा दो, ये पॉइंट भी रिलीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 3524 अपॉन में 9900, लेकिन अभी बताया कि जिस पे बार नहीं था वह नंबर भी उसमें से लेस होगा, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे ये 35 लेस होगा माइनस का 35, आ जाते हैं कितना आएगा 3 4 और आपका यहां से अगर 50 लेस करते 25 लेस कर दिए तो होते 3500 9 और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है, इतना ज्यादा है इसमें 24 एक ज्यादा था कम कर दिया तो नीचे कितना आएगा 9900, क्या 3 की डिविजिबिलिटी अवेलेबल है, चेक की जा सकती है जरूर, 3 1 3 3 1 3 3 6 18 3 3 9, नीचे तो कंफर्म है कि होगा ही होगा, कट कर लेते हैं 3 1 3 1 3 6 3 3 अपॉन 3 3 3 3 0 1163 3300, क्या अभी भी अवेलेबल है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं 3 3 9 2 आया 26 हुआ तो आप ले जाएंगे 8 टाइम्स 24 फिर 23 नहीं अवेलेबल होगा, बस आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं 0.5792 बार, एक क्वेश्चन और करते हैं 0.5792 पर बार, दो संख्याओं पे बार है बस 0.5792 बार पर भी ले लेते हैं। अब यहाँ से भी देखिए क्या है, फिर वही बिल्कुल एज इट इज ही है, फिर प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस, एक दो क्वेश्चन का है कर लीजिए इसे फटाफट। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर वही काम देखिए फटाफट, अब बार बार नहीं लिखेंगे, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी कि हम उसे डायरेक्ट फोकस कर सकें, बिल्कुल टाइम भी हमें बचाना, हमने सीख लिया जितना सीखना था। अप्लाई क्या करेंगे हम इसे, 2 नंबर पे बार है 99 पॉइंट लगाया 0 0 और सब कुछ एक स्टेप में कोशिश कीजिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए जब आपको चीजें समझ में आए तो ऑन द स्पॉट हर चीज अप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम यही डायरेक्ट अभी भी लिखेंगे क्या है 57 माइनस बी होगा, आइए कर लेते हैं, सॉरी बताने के चक्कर में 0 0 इधर बढ़ा दिया जिसका कोई भी मतलब नहीं था, 0 0 हमें इधर बढ़ाना है 9900, ऊपर क्या लिखोगे 2 में से 7 जाएगा नहीं, 5 12 हासिल दिया था बेटा इसमें तो क्या होगा 538, यहाँ कितना हो जाएगा 57 35 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या डिविजिबिलिटी है, बिल्कुल एकदम एक तरफा डिविजिबिलिटी दिख रहा है, किस चीज का 5 की, तो 5 से तो पहले कट कर लो, 5 1 फिर 5 1 रिमाइंडर आएगा 2, 23 हो जाएगा 4 7 फिर 5 से आ जाएंगे कितना हो जाएगा 5 1 5 रिमेन आया आपका 4 5 9 45 आ जाएगा कितना आपका 4 5 8 0 19। अब क्या डिविजिबिलिटी है 2 नहीं, आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा ये 1147 अपॉन 1980 का क्या हो जाएगा 1147 अपॉन 1980, ये आपका क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रैक्शन में। आ जाते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं, चीजें और बढ़ाते हैं, वो है क्या चीजें वो भी देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं कि 0 पॉइंट तब तक देखिए होगा कि मैंने स्टार्टिंग से एक चीज का रिपीटेशन हुआ है, हर चीज 0.0.0.0 ले जा रही थी, अब हम 0 पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, हम एक लेवल अप हो जाएंगे, 0 की जगह एक नंबर हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा है 3.7 लिख लेते हैं, पहले रफ कर लें फिर लिखवाते हैं आपको 3 लिखिए 3.723 बार 3.723
3.723 इस पर बार है, 7 रिलीज है, 7 पे नहीं है, केवल ओनली 2 3 पर बार है। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ से एक चीज करनी है मुझे, वही चीज पूरी है लेकिन एक चीज यहाँ अलग से आई है 3। अब क्या करोगे, इसे एक ही पूर्ण संख्या है, इसे बाहर कर लो, इस पे कोई ऑपरेशन लगाओ ही नहीं, ऐसा बिल्कुल फ्रैक्शन अलग कर लो इसे, ये चीज अलग 3 + 0.723। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं हो गया? क्या पहले जैसा नहीं हो गया? भाई 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लिखना है, वो हमारे यूज में ही नहीं है, तो हम इसे क्यों अप्लाई करेंगे? आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको डायरेक्ट, अब देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, बहुत हो चुका है, हम कर चुके हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं लगाना है, अब सीधे शॉर्टकट मारना है। शॉर्टकट जो हम पे बार था तो क्या होगा, सीधे 99 हो जाएगा, एक पर नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे शॉर्टकट लो, चाहे एक स्टेप बढ़ा लो, 273 माइनस का ये 7। क्यों 7? क्योंकि 7 पे बार नहीं था, जिस संख्या पे बार नहीं होता है उसके लिए डिनोमिनेटर में 0, हर में 0 पड़ता है, और अंश में वो पूरी संख्या में से वह अंक या संख्या, एक अंक है तो अंक पढ़ा जाएगा, या वो संख्या है तो आगे में जाकर उसे पूरे में से घटा दिया जाएगा, तो घटा लेते आएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 7 इसमें घटाओ, 3 इधर 4 उधर से 716 हो जाएगा, 4 3 7 990। 4 से कटेगी, डिविजिबिलिटी अगर होती है तो क्या 90 4 से कटता है? नहीं कटता है। इट मींस केवल और केवल 2 की डिविजिबिलिटी होगी। काट लेते हैं यहाँ पे, 2 3 6, 2 बचे 10, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 2 बचे 10। अब क्या किसी 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए एक बार, 28 से नहीं कटेगा। आपका क्या हो जाएगा, 3 होल, या तो यही लिख लीजिए इसे, 3 होल या 3 + 358/495। अब आप सोचोगे यार कि 495 का 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 358 जोड़ें, और फिर जो भी आएगा फिर वही चीज की दिक्कत, क्या कि एक रूल काम करता है, कभी भी जो अंश है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, फिर आप उस संख्या में पूरा डिवाइड करोगे, तो नहीं करना है। यह चीज पूरी लिख दी क्या जाएगी, 3 होल 358/495। अब अगर आप इसे मल्टीपल करके, हाँ आपका एग्जाम जो है वो 99 क्या 100% है कि ऑप्शन बेसिस होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे ऑप्शन बेसिस होते हैं। अगर वहां पे मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर है तो एज इट इज, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो क्या आएगा, तो आपका हो जाएगा 1843, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1843 + 495, सीधा सीधा आंसर। घर पे बैठ के इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये केवल इस चीज के लिए है बस। अब आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, सब कुछ हो चुका है। अब हम इसमें केवल एक चीज है, अब मेन क्वेश्चंस पर आएंगे। हम किस पर आएंगे, अब मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमने छोटी छोटी चीजें सीखी, अभी तो कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। अभी तो हमने ये देखा है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो सिंप्लीफाई कैसे होगा फ्रैक्शन में। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो भी हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए क्वेश्चन लिखेंगे अभी छोटा सा, पहले से रफ कर लें क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। आ जाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 0.63 बार प्लस 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0. एक और क्वेश्चन है 0.80 बार। अब देखिए, अब इसको ऐड करना है तो इसे दो तरीके से ऐड हो सकता है। एक तो सिंपल, जैसे आप ऐड करते चले, एडिशन जो है पॉइंट के बाद का एडिशन, उसे सॉल्व करते हैं, वही कर लीजिए। हाँ तब कीजिए जब ये चीजें स्लॉटिंग पूरी हो, दो डिजिट पर ही है, कर लीजिए, फटाफट कर लेते हैं। आ जाते हैं, यहां से क्या होगा, इनका ऐड करिए तो क्या होगा, 7 3 10 के 0, यहां से गया 1, 8 4 12, 12 और 6 18। अब कितने अंक, 2.2 अंक, 2 अंक पे 12 दिन क्या हो जाएगा, 1.80 बार आ जाएगा।
आ जाते हैं। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया, नहीं जोड़ना आया, तो फिर हम इसे पूरा प्रॉपर करते हैं। 0.63 बार था, पॉइंट हटाते, बार हटाते, कितना आता 63/99 आएगा। फिर प्लस करेंगे 37, 0.37 बार था, फिर पॉइंट हटाएंगे, बार हटाएंगे, कितना आएगा 37/99 आएगा। फिर यहाँ पे 0.80 था, यहाँ पे भी 2 अंक पे बार है, बार हटाएंगे, पॉइंट हटाएगा, फिर 99 आएगा। इट मींस ये हो जाएगा 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली जो आपके आंसर होते हैं वो फ्रैक्शन में न देकर बार में ही देते हैं। तो आ जाते हैं, बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर सब में बराबर है, तो अंश क्या होगा? जब भी हर होते हैं भिन्नों का जोड़ पढ़ा होगा, अगर हर बराबर है तो अंश हम क्या करते हैं, उठाकर जोड़ लेते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं। आ जाते हैं यहाँ 99 हो जाएगा। अब हमने लिखा होगा 63 प्लस 37 प्लस 80। जोड़ा जाए तो इन दोनों का जोड़ अगर देखा जाए तो अगर 7 70 और 30 100 और बस 80 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 180/99। अब आपने देखा था कि जब भी है ये 99 क्या शो कर रहा है डिनोमिनेटर में, जब अगर 0 हो तो हम काट करके पॉइंट लगा देते हैं। अगर 99 है तो इसका मतलब 2 अंक पे बार है, इसको काटिए, बार लगाइए 2 अंक, उससे पहले दशमलव लगा दीजिए। क्या सेम है आंसर? क्या हम इतना ढेर सारा करें? नहीं, जरूरत है सीधे सीधे हम अप्लाई कर लें। लेकिन नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल 1-2 बार घर पर प्रैक्टिस की जाती है। एग्जाम में आप क्या करते हैं, कुछ चीज अप्लाई करते हैं, घर में आप उसे लगाकर देखते हैं कि वो होगा क्या, सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो सॉल्यूशन करने के 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बट एग्जाम में डायरेक्ट कोशिश कीजिए कि हो जाए, तभी आपका टाइम बचेगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। नहीं तो फिर वही दिक्कत है, एग्जाम में सिलेक्शन थोड़ा सा आपकी स्पीड पर और सबसे बड़ी चीज एक्यूरेसी पर होता है। स्पीड बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी नल है तो फायदा नहीं है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड आपका सिलेक्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही 2.34 बार, या फिर और ले लेते हैं कोई क्वेश्चन छोटा सा 0.11 बार प्लस 0. क्या कर लें 53 बार कर लेते हैं, ऐड ही तो करना है। अब फिर वही चीज है, फिर चाहे उसमें कन्वर्जन में चाहिए नहीं तो ये तो देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 0.2 डिजिट है, कोई भी खेल नहीं खेला गया है, सेम एज इट इज नंबर है, कुछ बदलाव नहीं करना, जस्ट अप्लाई करना। क्या है 314,516 बार आंसर हो गया, खत्म। नहीं तो फिर वही कहानी कीजिए, उतनी ढेर सारी उतनी कहानी करने की जरूरत अब आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, केवल और केवल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और समझाने के लिए आते हैं कि हाँ ऐसे होंगे और इस तरीके से अप्लाई करना है आपको। आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इसमें माइनस में भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कैसे होंगे। बाकी ये टाइप खत्म है, इसमें ज्यादा कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन वही है कि एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया इसे छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और पढ़ना पड़ेगा आपको। 3.47 बार प्लस 4.31 बार प्लस 1.04 बार प्लस आपका है 0.03 बार। देख लीजिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैंने पहले कहा कि आपके 99% डाउट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेसिक फंडे के नाम पर। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्या है 0.03 बार है, कराया है 0.3, 0.03 बार, 0.003 बार। ये चीज हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ भैया 2 अंक यहाँ पर भी है, 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, लेकिन उससे पहले क्या है नंबर है, तो नंबर को नंबर के तरीके से जोड़िए 4, 3, 7 और 1, 8। इसको पहले ही बाहर रख दीजिए, नहीं कर पाते तो उसे बाहर रखो, प्लस में बाद में पॉइंट लगा के हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है अब ये 0.47 बार, 0.31 बार, 0.04 बार, 0.03 बार ऐड कर लो इसे, बस 3,
4 7 7 और 1 8 8 और 7 15 के 5 कैरी 1। सेकेंड डिजिट पे यहाँ है 4 4 8, पॉइंट पे डेसिमल था, बार था, बार एज इट इज लगा दो, कुछ नहीं करना, 0। ये हो जाएगा आपका 8.85 बार। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, आपका सारे पॉइंट हटेंगे, 99 लगेगा और एज इट इज सॉल्व होगा, उसमें लगेगा आपका टाइम बचाइए चाहे जैसे बचे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा माइनस भी इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। प्लस का हो गया, अब माइनस भी देख लेते हैं, माइनस हो तो क्या होगा, कुछ ऐसा तो नहीं कि इसमें ना समझ में आया हो। फिर से देख लो, 3.47 बार, किसी ने कहा अभी कि नहीं, 1.04 बार प्लस 0.03 बार। भैया मैंने कहा कि इस संख्याओं को अलग जोड़ लो, 3 + 4 + 1, फिर बीच में प्लस साइन ही रहने दो, इसे क्या लिख लो, 0.47 प्लस 0.31 प्लस 0.404 है प्लस 0.03 बार। ये क्या है, यहाँ देखो सब में 2 अंक पर था, तो हमने एडिशन जोड़ लिया, 4 3 7 और 1 8 आया, इसको जोड़ोगे तो वही चीज है, फिर वही चीज शैतानी करना है, तो यहाँ पे 9 बढ़ाओ, यहाँ पे हटाओ, फिर 9 बढ़ाओ, तो वो टाइम बढ़ेगा आपका, बस बढ़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अंश क्या है, हर बराबर है, अंश उठ के जुड़ जाएंगे, और अंश में क्या है, 47 + 31 + 4 + 7 जोड़ लीजिए, 4 3 7, अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 38 और 7 8 7 15, 45 और 40, 45 40 85/99, फिर ये कट के बार लगेगा, क्या होगा, पॉइंट लगेगा, जीरो लगेगा, फिर वही चीज 8.85 बार फिर से आपका रिपीट हो जाएगा। तो चाहे इसको लेंदी कर लीजिए, चाहे वन टाइम में इसे कर लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप किसी चीज को कितना इजी और कितना टफ बना सकते हो, कहाँ टाइम बचा सकते हो, कहाँ टाइम आप रिलीज कर सकते हो। आज आप ये क्वेश्चन और देखते हैं, 2.17 बार प्लस 2.17 बार प्लस 3.03 बार माइनस 1.41 बार। क्या था आपका 1.4। अब ये क्या चीज है, अभी भी देखो यार 2 अंक पे ही है, सबसे अच्छी बात है। फिर क्या करो, फिर ये नंबर क्या है, इनको सेम चीज, ये पूर्णांक संख्या है, इन्हें बाहर ले लेंगे, डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, 2 यहाँ प्लस साइन था तो +3 होगा, यहाँ माइनस साइन है तो -1 होगा। ये एक ब्रैकेट की स्लॉटिंग हो गई। फिर आते हैं दूसरे ब्रैकेट की स्लॉटिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। और यहाँ हमेशा प्लस साइन, अगर यहाँ माइनस आया तो इसे माइनस कर देगा, प्लस आया तो पॉजिटिव रहेगा, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस लगा देंगे तो वो चेंज हो सकता है, तो वो चीज हमें नहीं करना है। ये साइन अंदर के साइन को डेवलप करेगा। यहाँ से आ जाते हैं 0.71 बार प्लस का, 0.03 बार प्लस का, -41 बार माइनस का। आ जाते हैं अब यहाँ से क्या होगा, 3 2 5 -1 कितना हो जाएगा 4 प्लस अंदर क्या आएगा, अगर ये ऐड है तो पहले ऐड कर लीजिए, 17 और 3 20 हो जाएगा, 0.20 बार माइनस का 41 बार। अब आप बताओ यहाँ से क्या आएगा, माइनस का आएगा, कितना आएगा 21 बार। और यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा तो 4 में से जब ये 21 माइनस होगा तो क्या आएगा, आप खुद समझदार बताइए कितना आएगा। यहां से एक चीज है, आप यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं 4 पॉइंट, या इसको एक चीज है यहाँ 3 + 1 -21 कर लीजिए, चूंकि बार है तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा 99 के लेवल का सॉल्व होगा, 3 + 1 - 21/99 हो जाएगा। ये याद रखना, बस यही चीज समझदारी की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 + 91 माइनस का 21 कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 99 - 21/99। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 8 6 कितना हो जाएगा, कह दिया नहीं था 79/99। कैंसिल करके ये बार लगेगा, ये हो कितना जाएगा 3.78 बार। बस ये चीज है और कुछ नहीं।
हाँ, एक चीज का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जब आप एक अंदर ले जाओ उसे 100 करोगे, यहाँ कभी कभी आंसर आपका गलत भी आ सकता है। और वो आंसर होगा क्या कि जब आप पॉइंट में बदलोगे तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी दिखने लगेगी। यहाँ पर 79, क्यों 79 आएगा? क्योंकि आप 100 की जगह 99 की जगह आप 100 क्रिएट करने लगोगे, क्योंकि 1 के बाद 1.00 लिखोगे, जब उसकी उस एक की वैल्यू क्या है 99 की इक्विवेलेंट है। बस यही एक छोटा सा इसमें इशू आता है, उसे हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बस यहाँ से एक रिलीज कर दिया, 1 - 21/99 किया, उसके हिसाब फ्रैक्शन आया 3.78 बार आया। अगर इसके थ्रू नहीं करोगे तो आंसर डिफर करेगा। ये भी सॉल्यूशन हो गया, बस एक सिंपल था। बस स्टेप बाय स्टेप, यहाँ 2-3 स्टेप थोड़ा सा बड़े हैं तो भी समझना पड़ेगा। आज आते हैं 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, वो भी करते हैं और इस वीडियो को आज यही खत्म करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन आता है, कभी बार पहले लग जाता है। बार क्या होता है? दशमलव से पहले लग जाता है। उस दशमलव से पहले बार का क्या मतलब है, वो फिर कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। जैसे 2.75 2 पर बार प्लस आपका है 3 बार 0.78, ये जो बार है ये 3 पर है। तो ये बता दें कि अगर दशमलव से पहले बार लगा है तो वो आपका जो बार है वो केवल शो करता है उस नंबर के माइनस साइन के लिए, और वो चीज उसी नंबर के माइनस होती है जिसमें बार हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसे 2 तरीके से लिख सकते हो। इसे लिखोगे -2 + 0.75, ये जो बार है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये क्या होगा 3 आपका माइनस का और प्लस 0.78। अब ये जो माइनस वाले हैं एक साथ ऐड होंगे और ये प्लस वाले हैं वो एक साथ ऐड होंगे, तो क्या होगा 3 2 5 माइनस का 5 प्लस ऐड करोगे इसमें तो 150 और 150 और 3 113, ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अब लेकिन एक चीज है कि ये प्लस का है, अगर इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर से रिलीज होगा, ये माइनस का 4.53 हो जाएगा, और ये माइनस साइन हटाओगे तो ये बार कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर एक ही 2 क्वेश्चन है, ज्यादा इस पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन आपका जो इससे पहले सारे कराया गया उस पर प्रैक्टिस कीजिए। डिवाइड पे, मल्टीप्लाई पे, सॉरी एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे पॉइंट है तो हटाइए, पॉइंट नहीं है तो ना हटाइए। बार है तुरंत के बाद, अगर दशमलव के बाद तुरंत सभी संख्याओं बार है तो उतने बार 9 रखाइए। अगर दशमलव के बाद कोई डिजिट छोड़कर बार है तो वो क्या होगा, उस नंबर के लिए 0, और जितने पर भी बार है उसके लिए 9, और फिर जिस पे बार नहीं था जिन डिजिट्स पर, वो डिजिट्स उस नंबर में से लेस होते हैं। यही 3-4 टाइप थे। आज इसी पर ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, या फिर एक छोटा सा और है क्वेश्चन याद आया, शायद क्वेश्चन तो नहीं है बट कभी कभी आपको थोड़ा सा वो पजल करते हैं, थोड़ा सा आपका माइंड चेक करते हैं। कन्वर्जन पे हम लोग कर ही रहे हैं तो एंड करने से पहले इसे जरूर देख लेते हैं, याद आ गया है तुरंत सॉल्व करवा देते हैं। मैंने देखा है 2 जगह पर, स्पेशली यूपीएसआई के क्वेश्चंस में उन्होंने आपके साथ खेला है थोड़ा सा। अभी तक ये क्वेश्चन कराया, उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि उन्होंने लिखा 0.636363 डैश 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 को आप भिन्न में बदलिए। अब क्या ये आपके लिए टफ होना चाहिए? ये हमने ऐसा कुछ कराया नहीं, बिल्कुल कराया। पहले जब स्टार्टिंग की थी 1/3 को हमने कन्वर्ट किया था, तभी बताया था जितने नंबर रिपीट होते हैं स्मूथली रिमूव कीजिए, उस डिजिट पर उतने संख्या पे बार लगाइए। वही चीज तो यहाँ पर भी है भाई, ये 636363 रिपीट हो रहा है 0.63 पर बार, तो हो तो गया यार, ये चीज तो हमने आपको कराई ही भी है। बस उन्होंने क्या किया, आपको थोड़ा सा पजल्ड किया है। एग्जामिनर भी चाहते हैं कि आप एक स्टेप बढ़कर सीखो। बहुत रट लिया है, 0 ये कर दिया तो डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ बच्चे ने देखा बार लगा है तुरंत कन्वर्ट कर लिया। बट इसमें क्या है, एक स्टेप, बच्चा तो इससे फैमिलियर है, शॉर्टकट का मजा यही है, बच्चा इससे ज्यादा फैमिलियर है, इसको जानता ही नहीं है। जानना ही आधी जंग जीतना है, ये बात याद रखिएगा। जिसके बारे में जितना अच्छे से जानते रहेंगे उसको उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सब कुछ जानना, क्या करना, मैथ्स पढ़ रहा हो बिल्कुल हर चीज आनी चाहिए।
हाँ ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आराम करके 2 क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन गलत हो गए, फायदा क्या होगा? हाँ आपको ट्रिकें पता है, और ट्रिक तब काम करती है जब आपके बेसिक फंडे प्रॉपर्ली क्लियर हो। आज आते हैं इसको देख लेते हैं, यहां से हटा दिया जाए इसे, देखते हैं फिर अब क्या इसके बाद नहीं हो सकता सॉल्व। फिर वही 63/99, 9 की डिविजिबिलिटी है, इतना हो जाएगा 7/11। क्या इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है? एक क्वेश्चन और था वो भी देख लेते हैं। उन्होंने लिखा 0 पॉइंट लिख रहा है, नहीं आ जाते हैं नीचे में 0.8080 80 अब देखो रिपीटेशन क्या है 80 अब यहाँ क्या करोगे, फिर ये चीज स्मूथली हटाओ 0.80 पर बार, यही तो है क्वेश्चन। इसको क्या करो 0.80 फिर बार का इसको हटा के 99 लिखो, 80/99 आपका आंसर हो जाए। बस यहीं पर आज का खत्म। आज हमने ये सब चीज देखी, ये चीज छोटी सी छूट रही थी, 2-3 मिनट का टॉपिक और पढ़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज ग्रुप में जो चलती है हमारे प्रगति अकेडमी ग्रुप में, हम उसमें डाल देंगे। अगर हाँ कोई बच्चा अगर हमसे किसी अन्य संस्थान तक जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे ग्रुप से भी जुड़ना चाहता है तो हमारे पास अपना एक ग्रुप चलता है जिसमें मोबाइल नंबर आपका ऐड होता है 9455000883। ये प्रगति एकेडमी का नंबर है जिसमें ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। अपनी कोई भी क्वेरी वहां से डालकर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। पूछना है जितना मर्जी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई टीचर आपकी जरूर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, चाहे टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे टॉपिक से रिलेटेड ना हो, आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।